धर्म प्रेमी सज्जनों, सत्यार्थ प्रकाश के विषय में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी तिथि के अनुसार आज के दिन महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश का लेखन प्रारंभ किया था। सत्यार्थ प्रकाश के विषय में बड़े बड़े महापुरुषों की अपनी बहुत सारी टिप्पणियाँ आई थी। अपने अपने विचार सत्यार्थ प्रकाश के विषय में उन महापुरुषों ने रखे थे। जिस समय गांधी जी ने सत्यार्थ प्रकाश की निंदा की थी, क्योंकि गांधी जी अच्छाई की निंदा करना बड़े ढंग से जानते थे। कुछ भी अच्छी चीज़ें होती और उनको लगता कि तेरी प्रसिद्धि में कहीं न कहीं ये आगे आएंगे, तो वो बहुत अच्छे ढंग से अच्छाई की निंदा करना जानते थे। गांधी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के विषय में उस समय 2 अखबार वो निकाला करते थे, एक यंग इंडिया और एक हरिजन नाम से उनके अखबार निकलते थे। उन अखबारों में गांधी जी लेख लिखते थे और सत्यार्थ प्रकाश के विषय में भी लेख लिखा। और गांधी जी ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा नहीं था पूरा। बिना पढ़े, बिना वक्ता की तात्पर्य को जाने, आशय को जाने और सत्यार्थ प्रकाश के विषय में लिख दिया था कि इससे निराशाजनक पुस्तक मैंने देखी नहीं। सत्यार्थ प्रकाश को गांधी जी निराशाजनक पुस्तक कहते हैं। और उसी समय वीरवर सावरकर भी सत्यार्थ प्रकाश के विषय में कहते हैं कि ये सत्यार्थ प्रकाश हिंदुओं की रगों में ठंडे पड़े खून को गर्म करने वाली पुस्तक है। और जिसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, कोई भी हिंदुओं के सामने अपने मजहब की सेखी नहीं मार सकता, अर्थात बड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने वैदिक सिद्धांत की लगभग सभी बातें दे रखी हैं। और इसका नाम ही सत्यार्थ प्रकाश रखा है, सत्य अर्थ का प्रकाश। स्वामी दयानंद जी वेदोपदेश किया करते थे, वैदिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते थे। जब काशी पधारे थे महर्षि दयानंद जी, काशी में उस समय तात्कालिक डिप्टी कलेक्टर होते थे राजा जयकृष्ण दास। राजा जयकृष्ण दास मुरादाबाद के थे और राजा की उपाधि भी अंग्रेजों ने दे रखी थी। अंग्रेजों का उपकार होते हुए भी उनके अंदर भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव था। और जब ऋषि दयानंद जी के संपर्क में आए तो राजा जयकृष्ण दास महर्षि दयानंद जी के भक्त बन गए। उनके उपदेश प्रवचन सुना करते थे। जब उपदेश प्रवचन सुनते थे तो उनको लगा कि इनके उपदेश बहुत ही उपयोगी हैं, जन सामान्य के लिए और व्यक्ति विशेष के लिए, दोनों के लिए बहुत उपयोगी ऋषि दयानंद जी के प्रवचन हैं। और राजा जयकृष्ण दास के मन में एक और इच्छा बनी कि स्वामी दयानंद जी जहाँ जाते हैं, जितने लोग उनके पास आते हैं, वे लोग ही स्वामी दयानंद जी के मंतव्यों को सुन पाते हैं, दूसरे तो वंचित रह जाते हैं। इसलिए राजा जयकृष्ण दास ने एक दिन महर्षि स्वामी दयानंद जी से निवेदन किया कि भगवान, आपके उपदेशामृत से वे ही व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं जो आपका व्याख्यान सुनते हैं। जिनको स्वयं आपके मुखारविंद से उपदेश श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, वे उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप इन्हें ग्रंथ रूप में संकलित करके छपवा देवें
तो जनता का महान उपकार हुए। राजा जयकृष्ण दास ने महर्षि के उन मंतव्यों की उपयोगिता बहुत दूर तक देखी थी, इसलिए ये निवेदन किया और कहा कि इससे आपके उपदेश भी चिरस्थायी हो जाएंगे। प्रवचन किया, लोगों ने सुना और ख़त्म। और यदि पुस्तकाकार होकर के पुस्तक के रूप में आ जाता है तो कितने समय तक वो पुस्तक कितने लोगों को लाभ देगी, वो कहा। और कहा कि इनसे भविष्य में आने वाली भारत संतान भी लाभ उठा सकेगी। राजा जयकृष्ण दास ने जब ये निवेदन किया, कितना उपयोगी निवेदन है। और सत्यार्थ प्रकाश के लेखन का जो श्रेय जाता है वो राजा जयकृष्ण दास को ही जाता है। शायद स्वामी दयानंद जी ने लिखते यदि राजा जयकृष्ण दास उनसे इस प्रकार का निवेदन न करते। राजा के इस निवेदन के साथ ही राजा जयकृष्ण दास ने स्वामी दयानंद जी को कहा कि स्वामी जी महाराज, जो लिखवाने में खर्चा होगा और जो छपवाने में खर्चा होगा वो सारा मैं वहन करूँगा, अर्थात लिखवाने और छपवाने की जिम्मेवारी भी राजा जयकृष्ण दास ने ले ली। और ऋषि का स्वभाव ये था कि उनको कोई बात अच्छी लग जाए कि ये ठीक है, युक्ति युक्त है, तो महर्षि दयानंद जी उस कार्य को करने में विलंब नहीं करते थे। और उनके कहने पर उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करके महर्षि दयानंद जी ने काशी के अंदर अपनी भारतीय तिथि के अनुसार प्रथम आषाढ़ बदी 13 संवत 1931 को, विक्रमी संवत 1931 और आषाढ़ बदी अर्थात कृष्ण पक्ष की प्रथम वो 13 त्रयोदशी को सत्यार्थ प्रकाश का लेखन प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी तिथि के अनुसार 12 जून 1874, आज 12 जून है और आज शुक्रवार है, और संयोग से वो 12 जून 1874 का भी शुक्रवार ही था। तो महर्षि दयानंद जी ने लिखने का संकल्प लिया और राजा जयकृष्ण दास ने महाराष्ट्र के एक पंडित चंद्रशेखर को लेखन करने के लिए ऋषि दयानंद जी को सौंप दिया। महर्षि दयानंद जी बोला करते थे और पंडित चंद्रशेखर लिखा करते थे। ये इतना विशालकाय ग्रंथ लगभग महर्षि दयानंद जी ने 3.5 महीने में पूरा कर दिया था। छोटी सी किताब लिखने लगते हैं तो बड़े दिन लग जाते हैं, थोड़ी मोटी लिखते हैं तो महीनों साल भर लग जाता है। लेकिन ऋषि दयानंद जी ने लगभग अन्य अपने कार्य करते हुए प्रचार भी करते थे, शंकाओं का समाधान भी करते थे, अन्य लेखन भी होता था, शास्त्रार्थ भी होते थे। वो सब होते हुए लगभग 3.5 महीने में इस सत्यार्थ प्रकाश को लिख डाला। स्वामी दयानंद जी ने जब ये सत्यार्थ प्रकाश पूरी तरह लिख दिया, राजा जयकृष्ण दास को दिया छपवाने के लिए। स्वामी दयानंद जी भ्रमण किया करते थे। लेखन का प्रारंभ काशी में हुआ और लेखन का समापन प्रयागराज में हुआ। सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण काशी में ही मुद्रित हुआ था, छपा था। महर्षि दयानंद जी इस सत्यार्थ प्रकाश को लेखक से लिखवाया और संशोधन भी कुछ उन्हीं से करवाया था। महर्षि दयानंद जी ने जब सत्यार्थ प्रकाश लिख करके राजा जयकृष्ण दास को दिया तो राजा जयकृष्ण दास की एक छोटी सी कमजोरी ही कहेंगे कि वो अंग्रेज़ों का भी उपकार मानते थे और सर सैयद अहमद खां उस समय होते थे तो मुसलमानों से भी संपर्क था।
तो राजा जयकृष्ण दास ने 2 समुल्लासों को छपवाया नहीं। ईसाई मत खंडन और कुरान का मुसलमानों के मत का खंडन जो था, वो 2 समुल्लास उन्होंने छपवाए नहीं थे। 12 समुल्लास छपवाए, बाद में 2 समुल्लास जोड़ करके छपे थे। उसमें लेखक ने, और कुछ आशंका ये है कि राजा जयकृष्ण दास की भी मान्यता, भले ही ऋषि दयानंद जी के संपर्क में थे, लेकिन कुछ कुछ विपरीत भी होती है। लेखक और राजा जयकृष्ण दास की जो आशंका बताई जा रही है, कह रहे हैं कि ऋषि दयानंद जी पितृ श्राद्ध को नहीं मानते थे। पितर श्राद्ध जो चलते हैं, और मानना क्या है, वेद विरुद्ध है, मांस का निषेध करते थे, लेकिन दोनों बातें सत्यार्थ प्रकाश में जुड़वा दी उन्होंने। पितर श्राद्ध भी जुड़वा दिया और साथ में मांस भक्षण का भी विषय जुड़वा दिया। और जब ऋषि को पता लगा तो महर्षि ने विज्ञापन निकाल करके सूचना देनी पड़ी कि ये गलत हो गया। तो लेखक ऋषि दयानंद जी के धूर्त भी होते थे। महर्षि उन पे पूरा का पूरा विश्वास कर लेते थे और वो कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते थे। पहला जो संस्करण छपा था और फिर दूसरा संस्करण संशोधित होकर के छपा। पहले संस्करण में कुछ उपयोगी बातें भी थी, बाद में वो उपयोगी बातें, बड़ा सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर विवाद जो चला ही, किसने क्या किया वो अलग बात है, लेकिन पहले संस्करण की कुछ बातें जो बहुत विशेष थी वो दूसरे संस्करण में नहीं देखने को मिलती। एक बात तो प्रथम संस्करण में ये थी कि महर्षि ने लिखा, एक तो यह बात है कि नोन माने नमक, नमक और पौन रोटी में जो कर लिया जाता है वह मुझको अच्छा नहीं मालूम होता है। अंग्रेज लोग नमक के ऊपर भी टैक्स लेते थे और कुछ ये रोटी के ऊपर टैक्स लेते होंगे। तो उसकी बात ऋषि कहते हैं, कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं वो गरीब लोगों को भी नमक चाहिए, और नमक के ऊपर अंग्रेज ने टैक्स लगा रखा है तो वो टैक्स हटना चाहिए। ये बात कब कही ऋषि ने? 1875 में ये बात ऋषि दयानंद जी ने लिख दी थी और अपने उपदेश प्रवचन में बोला करते थे। गांधी जी ने नमक आंदोलन जो किया था, डांडी मार्च उनका विशेष आंदोलन बोला जाता है, वो 1930 में था। 1930 और उससे पहले 1875, लगभग 55 साल पहले ऋषि दयानंद जी ने ये जो नमक के ऊपर टैक्स था इसका विरोध पहले ही जता दिया था, लेकिन श्रेय गांधी ले गए। दूसरी बात ये थी कि सरकार जो स्टाम्प बेचती है, सरकारी कागज आज भी बिकता है, तो महर्षि कहते हैं कि वो बिकना नहीं चाहिए, हो सरकारी लेकिन इस तरह न बेचा जाए। उसको भी ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि गरीब आदमी खरीदता है तो वो मुकदमा लड़े या इन चीज़ों के ऊपर खर्चा करे। तो महर्षि दयानंद जी, इन दोनों बातों से पता लग रहा है कि गरीब लोगों के कितने वो संवेदनशील थे, सहयोगी थे। तीसरी चौथी बात ये थी कि ब्रह्म समाजी लोग वार्षिक उत्सव किया करते थे, मेले ठेले होते थे, धन व्यय होता था। तो उसके विषय में भी ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, मेले होते हैं, इनमें व्यर्थ का धन ज़्यादा खर्च होता है और अनर्थ भी होता है, बहिर्मुखी हमारा मन हो जाता है, इसलिए उनका भी स्वामी दयानंद जी निषेध करते हैं। और चौथी बात, अंग्रेजी पढ़ने पढ़ाने की बात कहते हैं। भाषा जाननी चाहिए, महर्षि दयानंद जी मानते हैं, लेकिन ब्रह्म समाजी अंग्रेजी के ज़्यादा समर्थक थे। और आज यदि स्कूलों में देखा जाए, चाहे भले ही आर्य समाज के हों, अंग्रेजी के पीछे ज़्यादा चले हुए हैं। तो प्रथम संस्करण में इस तरह की जो बातें थी, वो बातें आज हमें जो उपलब्ध सत्यार्थ प्रकाश है उसमें कम मिलती हैं। अभी पीछे मैंने कहा कि महर्षि दयानंद जी के लेखक धूर्तता कर देते थे,
तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण के मुद्रण काल में महर्षि ने इसके मुद्रण पत्र अर्थात प्रूफ नहीं देखे थे। वो लेखक अथवा राजा जयकृष्ण दास को ग्रंथ में मिलावट करने का बड़ा अच्छा मौका मिल गया। तो ये ऋषि दयानंद जी ने बाद में उसकी शुद्धि की, मांस भक्षण आदि प्रकरण हटाए। और आज भी जैसे सत्यार्थ प्रकाश में कुछ शब्द बड़े कठोर से लगते हैं, नीच, शूद्र और जो जातियां चल रही हैं वो उनका नाम लिया गया है, तो वो महर्षि के मंतव्य ऐसे नहीं हो सकते। कहीं न कहीं लेखकों की भी धूर्तता रही है। तो आज जो हम ये विशेष रूप से बोल रहे हैं और हमने इसी निमित्त से हवन भी किया, आज सत्यार्थ प्रकाश के लेखन का प्रारंभ हुआ था अंग्रेजी तिथि के अनुसार 12 जून 1874 को। तो हमने ये थोड़ी सी बातें सत्यार्थ प्रकाश के विषय में रखी। ऋषि दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश लाखों लोगों को अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर के आया है और भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने वाला सिद्ध हुआ है। हम इस सत्यार्थ प्रकाश को जन जन तक पहुंचा करके अपने कर्तव्य का पालन करें। इतना ही। ओम शांति।